इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल कार से अब ज़्यादा तेज़ भी हैं, ये साइलेंट भी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेक लोडेड भी हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में भी मेजॉरिटी कार बायर्स पेट्रोल कार्स की तरफ ही ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले। और यही ट्रेंड ऑलमोस्ट आपको पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है रेंज एंग्जाइटी। लोगों को डर लगता है कि अगर बीच रास्ते में ईवी की बैटरी खत्म हो गई तो बीच रास्ते में ही इसे चार्ज करना पड़ेगा और ये एक आफत वाली बात साबित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स को अभी भी चार्ज करने में काफ़ी टाइम लगता है। आप अच्छी से अच्छी इलेक्ट्रिक कार उठाकर देख लो, आज भी एटलीस्ट 30 मिनट तो लगते ही हैं इन गाड़ियों को चार्ज होने में। वो भी तब जब आपको फास्ट चार्जर मिले और उसमें भी गाड़ी आपकी 20 से 80% ही चार्ज होगी इतने टाइम के अंदर। और यही जो लॉन्ग चार्जिंग टाइम है ना, यही ईवी इंडस्ट्री में आज तक एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बना हुआ है। लेकिन फिलहाल BYD ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पूरी की पूरी ईवी इंडस्ट्री को पलट के रख सकता है। BYD ने ऐसी चार्जिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके चलते आप अपनी गाड़ी को सिर्फ 5 मिनट में चार्ज कर पाओगे, यानी ऑलमोस्ट उतनी ही देर में जितनी देर में आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो। ये खबर इतनी बड़ी है कि इसकी वजह से BYD के शेयर्स आसमान छू रहे हैं आज की डेट में, और इसकी चर्चा अमेरिका से लेकर इंडिया और पूरी की पूरी दुनिया में हो रही है आज की डेट में। BYD ने एक ऐसा चार्जिंग सिस्टम बना लिया है जिससे सिर्फ 5 मिनट में इलेक्ट्रिक कार्स चार्ज हो जाएंगी। BYD have announced that their newest EV platform is going to be capable of charging at up to 1 megawatt of power. BYD का कहना है कि उनके नए चार्जर्स की टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग के अंदर ही आपको 400 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद पेट्रोल कार्स यूजर्स सही मायनों में ईवी की तरफ जंप कर पाएंगे और बहुत ही जल्द पेट्रोल कार से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बिकने लगेंगी। अब BYD का तो मानना यही है, लेकिन कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो चार्जिंग इंफ्रा BYD तैयार करने की सोच रही है वो इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा कि छोटे देशों का ग्रिड सिस्टम तक डाउन हो सकता है इससे। इसके ऊपर हम आगे चल के बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो EV चार्जिंग सिस्टम है ये काम कैसे करता है और किस किस लेवल की चार्जिंग फिलहाल होती है, तभी आपको BYD वाली चार्जिंग के बारे में समझ आ पाएगा। और पहले इसके बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी तक भी सिर्फ EV ओनर्स ही जानते हैं कि ये जो चार्जिंग सिस्टम्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं और किस लेवल के चार्जिंग सिस्टम अवेलेबल है इस टाइम इंडिया में या फिर बाकी देशों के अंदर। लेकिन इन सभी चीज़ों पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से 65% लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमारी ग्रोथ ज़रूर होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज होती हैं इनकी कैपेसिटी किलोवाट आवर में नापी जाती है। जैसे कुछ EVs की जो बैटरीज होती हैं वो 40 किलोवाट आवर की होती है, किसी की 50 तो किसी की 80। और जितनी ज़्यादा किलोवाट आवर की बैटरी होती है उतनी ही ज़्यादा दूर आपकी गाड़ी जा सकती है सिंगल चार्ज में। और अगर हम बात करें चार्जिंग की तो फिलहाल 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी गाड़ी की बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, और इन्हें 3 लेवल्स पर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आती है लेवल 1 चार्जिंग, जो कि सबसे ज़्यादा स्लो चार्जिंग होती है। इस चार्जिंग में आप अपने घर के सॉकेट का यूज़ करते हैं अपनी EV की बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये हद से ज़्यादा स्लो चार्जिंग होती है और इसका जो आउटपुट होता है वो 1.4 से लेकर 1.9 किलोवाट तक का होता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर सिर्फ इतनी ही पावर आपकी बैटरी में स्टोर हो पाती है। और अगर हम इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके देखें तो लेवल 1 चार्जिंग से आप 1 घंटे में सिर्फ 4 से 8 किलोमीटर तक की रेंज ही पा सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्जिंग होती है। इसके बाद आती है लेवल 2 चार्जिंग, यानी कि फास्ट होम चार्जिंग। इस चार्जिंग का जो आउटपुट होता है वो 7.2 से लेकर 19.2 किलोवाट तक का हो सकता है, और इसकी 1 घंटे की चार्जिंग से आपकी गाड़ी को लगभग 40 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। लेकिन इन डेडिकेटेड चार्जर्स को आपको अपने घर के अंदर प्रॉपर्ली इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। इनकी अर्थिंग होती है और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है वो भी बढ़वाना पड़ सकता है आपको, यानी जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ सकती है आपके बिजली के बिल के अंदर। लेकिन ये वाले चार्जर्स ओवरनाइट चार्जिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं और आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। इसके बाद आती है लेवल 3 चार्जिंग, यानी कि DC फास्ट चार्जिंग। अब ये DC फास्ट चार्जिंग क्या भला है? देखो, EVs की जो बैटरीज होती है ना वो एक्चुअली DC करंट पर चार्ज होती हैं, लेकिन आपके घरों में और ऑलमोस्ट हर एक जगह पर AC करंट अवेलेबल होता है। इसीलिए जब आप होम चार्जिंग करते हैं या फिर स्लो चार्जिंग कर रहे होते हैं तब आपका नॉर्मल चार्जर आपकी गाड़ी में AC करंट भेजता है और आपकी कार में लगा इनबिल्ट चार्जर उस AC करंट को DC में कन्वर्ट करके बैटरीज में भेजता है। लेकिन DC चार्जिंग में क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल चार्जर होता है ना ये ऑलरेडी AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है और आपकी बैटरीज में डायरेक्टली भेज देता है इनबिल्ट चार्जर को बाईपास करते हुए, और इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी चार्जिंग स्पीड्स को अचीव करा जा सकता है। फिलहाल DC चार्जर्स 30 से लेकर 350 किलोवाट तक के आउटपुट को निकाल कर दे सकते हैं, मतलब कोई 30 निकाल रहा है, कोई 50 तो कोई 100, और इसी तरीके से अलग अलग कैपेसिटी के चार्जर्स अवेलेबल हैं, जिसमें जो सबसे फास्ट चार्जर है वो है टेस्ला का सुपर चार्जर, जो कि लगभग 350 किलोवाट तक की स्पीड से चार्ज कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये EV चार्जिंग काम कैसे करती है। इसीलिए अब हम समझते हैं BYD के गेम को। तो BYD का कहना है कि उन्होंने 10C चार्जिंग डेवलप कर ली है। अब ये 10C क्या भला है? देखो, बैटरी चार्जिंग टर्मिनोलॉजी में C का मतलब होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट, यानी एक बैटरी कितनी देर में फुल चार्ज और डिस्चार्ज होती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1C बैटरी है तो वो 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो सकती है। और BYD का कहना है कि उन्होंने 10C को डेवलप कर लिया है, यानी कि वो बैटरी को 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं। और अगर 1C पर बैटरी 1 घंटे में चार्ज होती है तो 10C पर 6 मिनट के अंदर चार्ज हो सकती है, क्योंकि 6 मिनट का 10 गुना होता है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। BYD ये टाइम अचीव कर पाई है 1000 किलोवाट के चार्जर को डेवलप करके, यानी कि 1 मेगावाट का चार्जर। अभी तक सिर्फ टेस्ला ही थी जिसके पास सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जर था, यानी कि 350 किलोवाट का चार्जर। लेकिन BYD का नया चार्जर इससे भी लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज है। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर BYD ऐसा कर सकती है तो टेस्ला क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा टाइम से है इंडस्ट्री में और वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव भी रहे हैं अपने कामों को लेकर। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा तेज़ी से आप एक बैटरी को चार्ज करते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा गर्मी जनरेट होती है। और जिस रेट पर BYD का नया चार्जर बैटरी को चार्ज करता है, उससे आम बैटरी के सेल डिफॉर्म हो सकते हैं, बैटरी के अंदर धमाका हो सकता है और बैटरी वक्त से बहुत ही ज़्यादा पहले ख़राब हो सकती है। ये वैसा ही है जैसे आप एक चलती हुई मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा कपड़े ठूसते चले जाओ और एक टाइम के बाद वो काम करना बंद कर दे। यानी कि BYD को इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग के लिए सिर्फ चार्जर को ही डिज़ाइन नहीं करना पड़ा है, बल्कि ऐसी बैटरीज को भी डेवलप करना पड़ा है जो इस रेट पर आने वाली पावर को अपने अंदर स्टोर कर सके। इस टास्क को अचीव करने के लिए BYD ने अपने चार्जर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, एडवांस और एक्सपेंसिव कूलिंग सिस्टम लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऐसी बैटरीज भी तैयार करी हैं जो इस रेट पर आने वाली पावर को बिना नुकसान किए अपने अंदर स्टोर कर पाए। यानी बैटरीज के अंदर भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एडवांस कूलिंग सिस्टम का यूज़ करा है और उन्होंने कई सारी ऐसी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करा है जिसके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। और ये सब जानकर ऐसा लगता है कि इस हाई पावर कूलिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज की वजह से ये चार्जर और इस रेट पर चार्ज हो सकने वाली बैटरीज, इनमें से कुछ भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होने वाला है। अब चार्जर को लेकर तो मैं श्योर हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे और कंपनी को ये चार्जर सेटअप करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। लेकिन अगर हम कंपैटिबल कार्स की बात करें तो कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक BYD इन हाई चार्जिंग स्पीड वाली बैटरीज को पहले अपनी 2 कार्स में लगाएगी और उन गाड़ियों का जो प्राइस होगा वो 24 से 25 लाख के आसपास रहेगा, यानी कि टेस्ला की मॉडल 3 से भी कम। पर टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट ट्रस्ट दिस। मेरे हिसाब से तो ये बैटरीज इनिशियली बहुत ही ज़्यादा महंगी होने वाली है और सिर्फ महंगी गाड़ियों के अंदर ही लग के आएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये यूनिवर्सल नहीं है। आप किसी भी BYD गाड़ी को उठाकर 5 मिनट के अंदर चार्ज नहीं कर पाओगे, या फिर कोई और ब्रांड की गाड़ी। सिर्फ वही गाड़ियाँ इतनी जल्दी चार्ज हो पाएंगी जो कंपैटिबल होंगी, क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि बैटरीज को भी उसके लिए रेडी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि BYD ने ये नहीं कहा है कि उनकी बैटरी 0 से 100% 5 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी, बल्कि उन्होंने कहा है कि उनकी बैटरी 5 मिनट के अंदर 400 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के दे सकती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने शायद 0 से 100% वाला क्लेम इसलिए नहीं करा होगा क्योंकि बैटरी हर समय पीक पावर पे चार्ज नहीं होती है। पहले 0 से 10 या फिर 20% काफी ज्यादा स्लो चार्जिंग होती है और लास्ट के जो 80 से 100% की चार्जिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा स्लो होती है। और बीच में जो 20 से 80% होता है ना, उसी में फास्ट चार्जिंग होती है और उसमें भी जो चार्जिंग कर्व होता है वो बीच में पीक मारता है, जिसमें आपकी बैटरी सबसे ज्यादा तेजी से चार्ज होती है। और अगेन ऐसा इसलिए होता है ताकि आपके जो बैटरी सेल्स हैं वो डिफॉर्म ना हो जाए और उनके अंदर आग ना लग जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी ब्रांड ये बोलता है कि उनकी गाड़ी की बैटरी सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर चार्ज हो सकती है, वो इस चार्जिंग टाइम को सिर्फ 20 से 80% तक की कैपेसिटी के लिए ही क्लेम करता है। खैर, वापस BYD पर आते हैं। BYD का फ्यूचर प्लान ये है कि वो ऐसे 4000 अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशंस को पूरे चाइना में इंस्टॉल करेंगे। अब चाइना का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर इंडिया में इस तरीके के फास्ट चार्जर्स लगाए जाते हैं तो इंडियन ग्रिड्स पर बहुत ही ज्यादा लोड आ जाएगा और हो सकता है कुछ जगहों पर ये कोलैप्स भी हो जाए, क्योंकि हमारे देश के शहरों में 1 मेगावाट यानी कि 1000 किलोवाट से लगभग 4 घर 1 महीने तक चल सकते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हर महीने 250 किलोवाट आवर बिजली की कंजप्शन होती है। यानी इतने घरों के लोड को डिस्कॉम्स को सिर्फ 1 मेगावाट चार्जर के लिए अलॉट करना पड़ेगा। और इमेजिन करो, जो BYD चाइना में करना चाहती है, यानी कि 4000 चार्जर्स लगाना, उन्हें अगर इंडिया में लगाया जाता है, जो कि आगे चल के करना ही होगा, तो क्या होगा। और जब इतनी ज्यादा हाई पावर ग्रिड से एक साथ ड्रॉप करी जाएगी तो ग्रिड पे जो लोड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बाकी देशों की ग्रिड्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया पर मुझे थोड़ा शक तो जरूर है, क्योंकि गांव देहात में अक्सर बिजली जाती ही रहती है। ऐसे में इतनी ज्यादा हाई पावर की डिमांड को हमारा देश कैसे संभालेगा? इतनी बिजली हम लाएंगे कहाँ से? कितना कोयला जलाना पड़ेगा हमें? या इवन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करें तो कितने सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे? मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 मेगावाट या फिर 1000 किलोवाट बिजली को जनरेट करने के लिए लगभग 4 से 5 एकड़ जमीन पर आपको सोलर पैनल बिछाने पड़ते हैं।
तो चाइना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पागलपन चल रहा है, इसका फायदा पूरी दुनिया को ही मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को बिजली पर लेके जाना है तो हर देश को ये सोचना पड़ेगा कि वो बिजली कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ BYD ही नहीं बल्कि आने वाले टाइम में और भी कई सारे कार मेकर्स ऐसे निकल के आएंगे जो इतनी ही फास्ट चार्जिंग लेकर आएंगे। क्योंकि अगर रियलिटी में इलेक्ट्रिक कार्स को प्रैक्टिकल बनाना है तो रेंज एंग्जाइटी खत्म करनी पड़ेगी, और ये तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स उतनी ही तेज़ी से चार्ज हो सकें जितनी तेज़ी से आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलता है। खासकर भारत जैसे देशों के अंदर तो इस तरीके की फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत और भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को घर में चार्ज कर ही नहीं पाते, वो रिलाय ही बाहर के चार्जिंग स्टेशंस पे करते हैं। और अगर भारत के अंदर इस लेवल की फास्ट चार्जिंग आती है तो सरकार को अपनी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि जिस लेवल की पावर डिमांड्स आने वाली हैं वो अनइमेजिनेबल होंगी। और अगर इस पावर को मीट करने के लिए अगर सरकार कोयला ही जलाएगी तो फ़ायदा ही क्या है ना। तो ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी तो है, लेकिन इसके अपने कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैलेंजेस भी हैं जिसके ऊपर ओवरकम करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो रही इसकी बात। लेकिन अगर आपको क्रिंज कंटेंट से बचते हुए इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव गाड़ियों के ऊपर कंटेंट देखना है तो आप मेरे पेज बाय टर्बो मीडिया को फॉलो कर लो। बस इंस्टाग्राम पे सर्च करो बाय टर्बो मीडिया और मेरा पेज आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, मैं वहाँ पे रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ, जरूर फॉलो करना वहाँ पे आप मेरे को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर छोड़िए। थैंक यू।